नमस्कार। सेहत की क्यारी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं भावना भसीन। सेहत की क्यारी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हर घर में मौजूद एक छोटे से क्लिनिक की, जिसमें हर मर्ज का डॉक्टर रहता है। आप समझ गए होंगे? नहीं तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ मेरे घर के इस छोटे से क्लिनिक से, यानी इस मसालेदानी से। ये जो मसालेदानी है ना, हमारे हर घर में मिलती है। घर कितने भी मॉडर्न हो गए हों, रसोई से मॉड्यूलर किचन हो गए हों, लेकिन इस मसालेदानी को कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया है। ये बात तो मानने वाली है कि भारतीय रसोई में जितने भी मसाले हैं उनका इस्तेमाल स्वाद से ज्यादा सेहत के लिए होता है। तो आइए आज हम बात करते हैं इन मसालेदाने की महारानी, यानी कि मसालों की महारानी हल्दी के बारे में। हल्दी, जिसे टर्मरिक कहा जाता है और संस्कृत में हरिद्रा कहा जाता है। हमारे देश में जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उन सब में हल्दी का एक विशेष महत्व है और सब जानते हैं कि हल्दी एंटीसेप्टिक है। इसी कारण शादी में भी हल्दी की एक अलग से रस्म की जाती है। ये जो हल्दी है ना, वो हमें कुरकुमा लौंगा नाम की एक प्रजाति से मिलती है। इसी प्रजाति से हमें अदरक भी मिलता है, तो उसकी जड़ में होती है ये हल्दी। ये मसाला तो है ही, साथ में डाई, कॉस्मेटिक और दवा बनाने में भी हल्दी का इस्तेमाल होता है। भारत दुनिया में हल्दी का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, महाराष्ट्र और असम महत्वपूर्ण राज्य हैं, जहां हल्दी की खेती होती है। और इसमें अकेले आंध्र प्रदेश में 38% हल्दी की खेती की जाती है। अगर हम हल्दी की क्वालिटी की बात करें तो हल्दी में मौजूद करक्यूमिन से इसकी गुणवत्ता को नापा जाता है। जिन राज्यों का हमने जिक्र किया, इनके परिवेश और मिट्टी में जो हल्दी पनपती है उसका करक्यूमिन लेवल 7 से 9% तक होता है, और हमारे यहाँ जो आम हल्दी मिलती है उसका करक्यूमिन लेवल 4 से 6% तक ही रहता है। यानी जो करक्यूमिन लेवल है वही हल्दी की गुणवत्ता और इसकी कीमत दोनों तय करता है। वैसे तो हल्दी की कई किस्में हैं, लेकिन हल्दी की लैकेडोंग नाम की जो किस्म है वो सबसे ज्यादा बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इसमें करक्यूमिन लेवल 7 से 9% के बीच में होता है। हमने हल्दी के लिए सही परिवेश की बात की, तो अब जान लेते हैं कि ये सही परिवेश है क्या। सही परिवेश के मायने ये हैं कि जहां पर बारिश 1500 मिलीमीटर से ज्यादा हो, समुद्र तल से उस जगह की जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर से ऊपर हो, और तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच में रहे। ऐसे परिवेश में हल्दी अच्छी पनपती है। यही कारण है कि कई राज्यों ने अपने परिवेश में हल्दी को अपना जियो टैग दिया है। हल्दी की खेती भारत के अलावा इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, ताइवान, हैती, जमैका, श्रीलंका और पेरू में भी की जाती है, और इसमें हल्दी के उत्पादन का भारत का प्रतिशत 80% है। हल्दी एंटीबायोटिक है, हल्दी इम्यून सिस्टम बढ़ाती है, एंटीसेप्टिक है, आपके शरीर में कोई भी दर्द हो, सूजन हो, उसको सही करती है। तो अब जान लेते हैं कि एक इंसान को एक दिन में कितनी हल्दी लेने की जरूरत है। एक इंसान को एक दिन में 500 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक हल्दी का सेवन करना चाहिए। और हमारे यहाँ खास बात यह है कि इतनी मात्रा हम हर रोज के खाने से प्राप्त कर लेते हैं। शायद इसीलिए हमारे खाने में हल्दी को खास जगह दी गई है। तो अगली बार जब आपको हल्दी वाला दूध पीने को दिया जाए या हल्दी वाली हर्बल चाय पीने को मिले, तो मुंह मत बनाइएगा, बल्कि इस नेचर को थैंक्स कहिएगा, जिसने स्वाद के साथ सेहत का खजाना हमें दिया है। सेहत की क्यारी में आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सजेशन भी हमें भेजते रहिए। नमस्कार।